महिलाओं के मन में पीरियड के बारे में कई प्रकार के सवाल आते रहते हैं। जैसे आपको पहले भी वीडियो में बताया गया है, उनमें से आज एक सवाल का जवाब हम देना चाहते हैं। पीरियड में बालों को धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, और पीरियड में बाल यदि धो लेते हैं तो उससे क्या होता है। ज़्यादातर लोगों में प्राचीन समय से ही अपने मन में कुछ चीज़ें बैठा कर रखी हुई होती हैं, जैसे कि पीरियड में नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए, शावर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अपने बालों को उस समय देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखा जाए तो पीरियड के बारे में गलतफहमी लोगों के मन में बहुत सारी हैं। पुराने ज़माने में लोग नहाने के लिए और पीने के पानी के लिए नदी में जाते थे, और यदि महिला के पीरियड्स चल रहे होते हैं तब उसे नहाने के लिए बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। महिलाएं भी खुद बाहर जाना पसंद नहीं करती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था पीरियड में यानी कि मासिक धर्म का स्राव पीने के पानी में यानी कि नदी में ना मिल जाए तो इससे लोगों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता है, इसलिए वो पीरियड्स में नहाना ही छोड़ देती थी। लेकिन आजकल के इस आधुनिक जीवन में हर किसी के घर में अपना खुद का बाथरूम है, और इसी वजह से हमें सबसे पहले अपने मन से ये सवाल तो निकाल ही देना चाहिए कि पीरियड में नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए, पीरियड के दौरान अपने बालों को धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। दोस्तों, पुराने ज़माने के ख़यालात छोड़ने के बाद पीरियड के दौरान अपने बालों को धोना मतलब शरीर में कुछ गड़बड़ कर लेना ऐसा माना जाता था। मासिक धर्म में बाल धोने से या शैम्पू करने से शरीर में हार्मोन जो होते हैं उनमें बदलाव आने लगते हैं, जिससे पीरियड्स रुक जाता था या फिर अनियमित हो जाता था। ऐसा गलतफहमी भी बहुत हद तक है। हालांकि इसमें कुछ सच्चाई इस तरीके से सामने आई है कि पीरियड के दौरान यदि हम बालों को धुलते हैं तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो नीचे गिर जाता है, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए हमें मना किया जाता था। दूसरा है दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान यदि आप गुनगुने पानी से शावर लेते समय अपने बालों को साफ कर रहे हों तो इससे जो भी आपको पीड़ा होती है उस दौरान वो कम होती है। अक्सर महिलाओं में पीरियड्स के दौरान बालों में रूखापन भी आने की समस्या होने लगती है, इसलिए इस दौरान जो है ना सॉफ्ट और सिल्की शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं का जो शरीर होता है उसमें कमजोरी आने लगती है, बालों को जो है ना बहुत ही बेजान सा महसूस होने लगता है, तो शरीर में एक नया उत्साह मिलता है यदि हम स्नान करते हैं तो इस दौरान हल्के गुनगुने पानी से आप स्नान करें, ये अच्छा होता है। एक खास समय ऐसा होता है जब पीरियड के दिनों में बालों को नहीं धोएं, ऐसा खास कर ध्यान रखना है। कब? नॉर्मल पीरियड यदि आ रहे हों और सही समय पर यदि आ रहे हों, उसका फ्लो अच्छा हो तो बालों को धोने में कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन यदि आपको बहुत ही हेवी ब्लड फ्लो हो रहे हैं यानी कि पीरियड्स में खून ज़्यादा आने की समस्या हो रही है, तब आपको बालों को धोने से तो बचना ही चाहिए, क्योंकि कई बार ठंडे पानी से बाल धोने की वजह से शरीर का टेम्परेचर जो होता है ना वो काफ़ी कम हो जाता है, और कई बार जो है गर्म पानी से बाल धोने से शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अचानक से टेम्परेचर का बढ़ना और घटने की वजह से मासिक धर्म के स्राव पर इसका प्रभाव पड़ता है। यदि आप गुनगुने पानी से बालों को धो रही हैं तो आपको इस तरह की समस्या कम आती है। तो यदि आपके मन में पीरियड्स में बाल धोने के बारे में और भी कोई भी सवाल आ रहे हों तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। हम आपकी मदद करने की पूरी ही कोशिश करने वाले हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।